1, 2, 3, come on. Come on, come on. इस वीडियो में हम लोग 15.2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे और दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि एक पासे के फलकों पर संख्याएं 1, 2, 2, 3, 3 और 6 लिखा है। देखिए, जो जनरली लूडो का पासा होता है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ होता है, लेकिन ये एक स्पेशल पासा है जिस पर से कुछ अंक मिटा करके और स्पेशल अंक लिखे गए हैं। स्पेशल अंक कौन कौन से लिखे गए हैं? 1, 2, 2, 3, 3 और 6। यानी उस पासे पर 2 2 बार आया हुआ है, 3 2 बार आया हुआ है और एक बार 6 आया हुआ है। इसे 2 बार फेंका जाता है। अब देखिए, एक पासे को हम 2 बार फेंके या 2 पासे को 1 बार फेंके, कुल परिणाम 36 आते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख चुके हैं। दोनों बार प्राप्त संख्याओं के योग लिख दिए जाते हैं। जैसे पहला पासा फेंका गया और पहला पासा फेंकने के बाद अगर 3 आया, दूसरा पासा फेंका गया, दूसरे पासे पर 2 आया, तो 3 और 2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 5। तो इस 5 को ये कोष्टक बना करके लिख दिया गया है, यानी कब कब कितना योग आया लिख दिया गया है। देखिए, ये पहली बार पासा फेंका गया, ये उसके अंक है 1, 2, 2, 3, 3, 6। यही अंक है जो यहाँ पर दिए गए थे प्रश्न में, 1, 2, 2, 3, 3, 6। जब दूसरी बार पासा फेंका गया तो देखिए वापस इसको यहाँ पर लिखा गया 1, 2, 2, 3, 3, 6। ये पहली बार का है, ये दूसरी बार का है, ये बीच में प्लस दिया हुआ है, तो दोनों को टोटल करने पर जो आ रहा है वह इस कोष्टक में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर इधर से 1 और इधर से 1, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा? 2। इधर से 1 और इधर से 2, दोनों को जोड़ देंगे 3। इधर से 1 इधर से 2 जोड़ने पर 3। इधर से 1 और इधर से 3 जोड़ने पर 4। इधर से 1 और 3 4, 1 और 6 7। दूसरी लाइन भी इधर से 2 और इधर से फेंकने पर 1 आया, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 3। पहले पासे पर 2 आया हो और दूसरे पासे पर 2 आया हो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। पहले पासे पर 2 आया हो, दूसरे पासे पर 3 आया हो, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। पहले पर 2, दूसरे पासे पर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। पहले पासे पर 2 और दूसरे पासे पर 6, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब ये बीच में जो खाली जगह दिए गए हैं अपने को भरना है। जो ये ब्लैक से मैं लिख दिया हूँ, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, बुक में आप लोग देख लेना है। जो खाली जगह है उसको अपने को भरना है। तो जो खाली जगह है उसको भरने वाला काम हम रेड पेन से कर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर है 1 और इधर है 2, यानी पहले पासे पर 2 और दूसरे पासे पर 1, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 2 और ये 2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 2 ये 3 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 2 और यहाँ है 6, 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। ये 3 और इधर से 2 कितना हो जाएगा? 3 2 5। यहाँ 3 और यहाँ 2 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। ये 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 3 और 3 6 हो गया पूरा। जो मैंने रेड पेन से फिलअप किया है वह रिक्त स्थान को भरा गया है, जो कि आपके बुक में सूचना भी ऐसा दिया गया है कि इस सारणी को पूरा कीजिए। देखिए, यहाँ पर सूचना दिया गया है कि इस सारणी को पूरा कीजिए, तो हमने इस सारणी को पूरा कर दिया। अब योग की बात किया जाए तो योग देखो सिर्फ इतना ही है। योग पूछा जाए तो कहाँ से कहाँ तक अपने को देखने का, ये तो ऊपर वाला जो है पासे का अंक है, ये ऊपर वाला पासे का अंक है। योग की जब बात किया जाए तो सिर्फ ये जो कोष्टक बना रहा हूँ इसी चतुर्भुज में से योग के बारे में देखना है। ये सब योग आया, 1 और 1 का योग 2, 1 और 2 का योग 3, योग ये रेड वाले बॉक्स में से ही देखने का। अब इसमें पहला प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि योग एक सम संख्या हो। इसमें सम संख्या कौन कौन सी है, ऐसे परिणाम को ढूंढ के और लिखना है। शुरुआत से चेक करें। देखिए, ये पहला परिणाम क्या है? 2, तो 2 सम संख्या है। 2 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 4 और फिर 4। पहली लाइन में तो दूसरी सम संख्या कोई नहीं है। सम संख्या तो आपको आइडिया होगा ही, जिसमें 2 का भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। इसमें क्या है? 4 4 और 8, ये 3 सम संख्याएं हैं। 4 4 और 8।
ये तीसरी लाइन में 4 4 और फिर 8, तीसरी लाइन में भी है 4 4 और 8। इसमें कौन कौन सी योग सम संख्या है? यहाँ 4 6 और 6, 4 6 और 6 यहाँ तक हो गया था। फिर इसमें 4 6 6, इसमें भी है 4 6 और 6। लास्ट वाली लाइन में 8 8 12, 8 8 12। कुल परिणाम कितने हैं? तो इसको गिनेंगे, टोटल बॉक्स में टोटल संख्या कितनी है। तो इधर गिनिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर भी है 6 इधर भी है। टोटल करेंगे तो 6 6 36 हो जाएंगे। यहाँ से भी हम सीखे थे कि 2 बार फेंका जाता है। जब समतल पासे को 2 बार फेंके जाते हैं तो 36 परिणाम आते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब पी ऑफ सम संख्या हो यानी सम संख्या हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? जिसकी प्रायिकता पूछी जाए उसकी संख्या ऊपर और बटे में कुल परिणाम। सम संख्या की प्रायिकता पूछी गई है तो सम संख्या हो ऐसे परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। सम संख्या हो ऐसे परिणामों की संख्या कितने हैं इसको गिन दीजिए, फटाफट काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, कुल संख्या कितनी है? 18। तो यहाँ हो जाएगा 18 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं? 36। कटा देंगे 18 से तो 18 एकम 18, 18 दूनी का 36। पहले का ही आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि योग 6 है यानी 6 कितनी बार आया हुआ है। जहाँ जहाँ पर 6 है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं कि 6 कहाँ कहाँ पर है। पहली लाइन में देखो 6 कहीं नहीं है, दूसरी लाइन में भी 6 कहीं नहीं है, तीसरी लाइन में भी 6 कहीं नहीं है, ये चौथी लाइन में 6 यहाँ पर है, यहाँ पर है, पांचवी लाइन में 6 यहाँ पर है और यहाँ पर है। 4 बार टोटल 6 आया हुआ है। ठीक है, तो योग 6 हो ऐसे परिणामों की संख्या, तो 6 कितनी बार आया हुआ है? 4 बार। कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो पी ऑफ योग 6 है यानी योग 6 है उसकी प्रायिकता, तो जिसकी प्रायिकता पूछी जाए उसकी संख्या ऊपर बटे में कुल संख्या। योग 6 है उनकी संख्या बटे में कुल संख्या। तो ये बताओ योग 6 है, योग 6 है उनकी संख्या कितना आया है? 4 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं? 36। इसको घटा देंगे 4 एकम 4 4 9 36, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के बटे में 9। ये अपना आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न में दिया गया है कि कम से कम 6 है। कम से कम 6 होने का मतलब कि 6 से कम नहीं होना चाहिए। 6 हो उसको भी लिखना है और 6 से ज़्यादा हो उसको भी लिखना है। सबसे पहले ऐसे परिणाम हम चुने जो कम से कम 6 है, यानी 6 को भी लिखना है और 6 से जो ज़्यादा है उसको भी लिखना है। कम से कम 6 का मतलब यही होता है। ठीक है, पहली लाइन में 6 या 6 से ज़्यादा कोई संख्या है, यहाँ पर है। दूसरी लाइन में 6 या 6 से ऊपर संख्या, ये रहा। तीसरी लाइन में 6 या 6 से ऊपर की संख्या, ये रहा। चौथी लाइन में 6 या 6 से ऊपर की संख्या 6 6 और ये भी रहेगा। पांचवी लाइन में 6 या 6 से ऊपर की संख्या 6 6 और ये 9, सब 6 या 6 से बड़ी है। इसमें सभी संख्याएं 6 या 6 से बड़ी है। अब देखो जितना हम हाईलाइट किए हुए हैं ये सभी संख्याएं कैसी है? या तो 6 है या 6 से बड़ी है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि कम से कम 6 है। ये जितने को हमने हाईलाइट किया ये संख्याएं कैसी है? कम से कम 6 है। तो अब देखिए इनकी संख्या गिन देते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, कम से कम 6 है ऐसे परिणाम। कौन कौन से परिणाम मिले? यहाँ 7 है, 8 है, 8 है, यहाँ 7 8 8, यहाँ पर 6 6 9, 6 6 9, फिर दूसरी बार भी 6 6 9, 7 8 8, 9 9 12। इनकी संख्या गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
कुल परिणाम कितने हैं 36, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो पी ऑफ कम से कम 6 है, यानी कम से कम 6 होने की प्रायिकता, तो जिसकी प्रायिकता पूछी जाए उसकी संख्या ऊपर बटे में कुल परिणाम, तो कम से कम 6 हो ऐसे परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कम से कम 6 है ऐसे परिणाम कितने आए थे, इसको हम लोग गिने थे, तो ये आए थे 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ऊपर हो जाएगा 15 बटे में कुल परिणाम कितने हैं 36। इसको 3 से कटाया जाए, जब 3 से कटाएंगे तो 3 पाँचे 15, और 3 से कटाएंगे तो ये 12 12 में 12 3 36 होता है, 5 के बटे में 12, ये अपना